गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मेक माय गोल। दोस्तों आज का टॉपिक है ईवीएस। दोस्तों आज हम लोग ईवीएस सीटेट के लिए पढ़ेंगे। जिन लोगों ने भी डीएलएड किया है या टीचर ट्रेनिंग की है, बीएड की है, उनको ईवीएस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सीटेट का पेपर में ईवीएस 30 मार्क्स का आते हैं, जिसमें 15 नंबर का पेडोलॉजी सेक्शन आता है और 15 नंबर का आपके बुक से आते हैं, 3 to 5 क्लास के बुक से। तो दोस्तों आज का टॉपिक है 6 थीम्स ऑफ ईवीएस। ये ऐसा टॉपिक है, इसमें से हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है। 1 मार्क्स के लिए ये कंफर्म है, 1 मार्क्स के ये आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों 6 थीम्स ऑफ ईवीएस मतलब ईवीएस के अंदर हम लोग कौन से 6 थीम को रखते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। थीम्स कहने का मतलब हो गया कि इन द सेंस आपको किस किस 6 टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी रहता है ईवीएस के अंदर। पहला फैमिली एंड फ्रेंड्स। ईवीएस में इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, परिवार और दोस्तों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपका एक टॉपिक है सोशलाइजेशन। अब बच्चा है दोस्तों, जन्म लिया तो पहले तो माता पिता के गोद में रहेगा, उसके बाद आस पड़ोस में घुलेगा मिलेगा। तो इसके लिए क्या पर्यावरण का ही वो पार्ट है, तो इसमें फैमिली और फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा है फूड। अब इंसान धरती पर रह रहा है तो उसे खाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो खाना भी तो ज़रूर खाएगा, ठीक है। और वो तीसरा है पानी। अब खाना खाएगा तो जाहिर सी बात है पानी भी पिएगा, ठीक है, पानी भी पिएगा। शेल्टर, इंसान है धरती पे, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, उसके बाद उसको रहने के लिए भी तो चाहिए। मान लो ठंडा है, ठंडा के दिन में ठंड बहुत पड़ती है, उसके लिए भी आवास चाहिए। गर्मी है, गर्मी के दिन में आपको गर्मी बहुत पड़ती है तो बाहर धूप में नहीं रह सकते हैं, उसके लिए भी आपको एक शेल्टर चाहिए। तो शेल्टर भी आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया। पांचवा है थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। अब धरती पे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, घर में रह रहे हैं, अब ये सब कहाँ से आ रहा है? खाना कहाँ से आ रहा है? काम में थी, पानी कहाँ से आ रहा है? पानी तो चलिए आप चापाकल लगा लिए, नदी से पी लिए, ठीक है। रहना है, खाना है, इन सब आखिर अपने ज़रूरतों के लिए पैसे का एक व्यवस्था करना है, तो उसके लिए आप कुछ काम करेंगे। पहला काम ये हो गया कि आप खेती बाड़ी करेंगे, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, रोजी रोटी चलाने के लिए दुकान या किराना का दुकान या फिर कुछ भी, या फिर बाहर जाके कि ऑफिस में कुछ ना कुछ काम ही करेंगे, ठीक है। अब काम करने जाना है, अब यहाँ से आपको मार्केट ही जाना है, तो मार्केट से सब्जी तो अपने आप नहीं आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कंपनी के काम से ही कहीं पे बाहर जाना है, तो उसके लिए तो आप ट्रेवल तो करना ही पड़ेगा। जैसे मार्केट के बाद मार्केट जाना है, एग्जामिनेशन देने जाना है, स्कूल जाना है, उसके लिए आपको ट्रेवल करना ही पड़ेगा। तो ये 6 थीम्स हो गया। ये 6 थीम के बारे में हम लोग ईवीएस में पढ़ना रहता है। अब देखिए इससे दोस्तों एग्जामिनेशन में प्रश्न कैसे पूछते हैं। एग्जामिनेशन में दोस्तों इससे प्रश्न पूछ देगा फैमिली एंड फ्रेंड्स से। यहाँ एक परिवार है, परिवार में मतलब कि कौन कौन से सदस्य होते हैं, एकल परिवार क्या है, सामूहिक परिवार क्या है, उसके बाद मतलब कि परिवार में रिश्ते नातों को क्या बोलते हैं, दादा तो दादी को क्या, दादा दादी, माता पिता, मामा मामी, ये सारे परिवार के सदस्यों के बारे में जानना होता है। दूसरा है फूड। भोजन में कौन कौन से प्रकार होते हैं, भोजन में क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन से भोजन पौष्टिक होते हैं, भोजन कितने देर में पचते हैं, पाचन क्रिया, ये सब फूड के अंदर आपका आ जाएगा। तीसरा है वाटर। पानी का स्रोत कहाँ से है, पानी कहाँ से हमें प्राप्त होता है, नदी से, कुएं से, तालाब से, हैंडपम्प से। पानी का फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद पानी का उपयोग हम किस किस चीज़ों के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, पशुओं को नहाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। तो ये वाटर वाला टॉपिक में सारा ये सब आ जाएगा आपका। ये चौथा है शेल्टर। शेल्टर है यानी कि घर। तो हम लोग मतलब कि पहाड़ी एरिया में लोग घर कैसा बनाते हैं। उसके बाद आपका
हिली एरिया, पहाड़ी एरिया में घर कैसे बनाते हैं, रेगिस्तानी एरिया में घर कैसा बनाते हैं, जहाँ अधिक बारिश होती है वहाँ पे घर कैसे बनाते हैं, जैसे असम में बहुत अधिक बारिश होती है तो वहाँ बांस का लोग घर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे इग्लू बनाते हैं लोग, इग्लू, हाँ शायद इग्लू बनाते हैं, उसके अंदर रहते हैं। तो ये सब आपका सारा टॉपिक इससे रिलेटेड है, वो शेल्टर से वो सब इसमें आ जाएगा आपको। उसके बाद अगला है थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। हाँ, जीवन यापन चलाने के लिए कोई क्या करता है। ठीक है, इसमें आपको जैसे कि कर्णम माहेश्वरी, सुनीता विलियम्स, और भी इसमें है आपका कर्णम माहेश्वरी, सुनीता विलियम्स, और भी मतलब कि बहुत बहुत से लड़कियां हैं। और फिर आपका वेट लिफ्टर हो गया, मतलब कि स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में आ गया, मधुमक्खी पालन में भी आपका ये मुजफ्फरपुर का एक कहानी है, वो भी आपको पढ़ना है। तो ये सब है कि आपको जैसे कर्णम माहेश्वरी थी, वेट लिफ्टिंग मतलब कि बछेंद्री पाल आपका ये पहाड़ पे चढ़ी थी आपका माउंट एवरेस्ट पे। कर्णम माहेश्वरी मतलब कि उसकी मतलब वेट लिफ्ट करती थी, उसके पिताजी ये थे हेड कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल या पोस्टमैन थे, कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, वो सारा टॉपिक है जिससे रिलेटेड थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, क्या हम लोग करते हैं, काम काज रोजगार से रिलेटेड सारा इसमें आपका आ जाएगा। अगला है ट्रेवल। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आपका 1 मार्क्स तो ईवीएस से आता है थीम से, लेकिन इससे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन और आ जाता है। अब कैसे आता है, जैसे कि आप यहाँ से पटना से गए न्यू दिल्ली, अब पटना से न्यू दिल्ली गए तो उसमें आपका स्टेशन का स्टॉपेज बता देगा, या फिर बता देगा पटना में आप रात को 10 बजे चढ़े, और ये मतलब संडे को रात को 10 बजे चढ़े, और मंगलवार को वो 1 मिनट सॉरी, संडे को रात को 10 बजे चढ़े और मंगलवार को रात को 6 बजे आप पहुँचे, शाम को 6 बजे आप पहुँचे। तो उस पूरे ड्यूरेशन में पूरा टाइम कितना लगा, वो टाइम भी आपसे पूछ सकता है। या फिर आप यहाँ से पटना से मुंबई सफ़र कर रहे हैं तो संडे को चढ़े रात में, और मंडे नहीं ट्यूसडे को आप पहुँचे रात में, तो 2 दिन का समय लग गया। तो इसमें भी आपसे उसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस स्टेशन से उस स्टेशन के बीच कितने समय लगा। अगर कुल दूरी इतना है और कुल घंटा इतना है तो उसका मतलब कि ये आपका ये थी निकाले, एक प्रति किलोमीटर का औसत निकाले। तो ये है कुछ 6 थीम्स ऑफ ईवीएस, ये ब्रॉड थीम्स है। अब इसके अंदर एक बहुत सारे सब थीम्स भी आ जाते हैं, उसको किसी अगले वीडियो में करेंगे डिस्कस। हाँ, मेनली आपको 2 या 3 मार्क्स यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि बन गए। अब इसी में आपको दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये तो मैंने आपको बता दिया बुक से, टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। किससे है, एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3, 4, 5। अब तो आगे दोस्तों, हाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन इसमें बनेंगे कि एक बच्ची है, स्कूल से आती है और मतलब कि आते ही अपना कपड़ा उतार कर बिस्तर पर फेंक देती है और खेलने भाग जाती है। तो ऐसा क्यों करती है, कोई बच्चा है 6 से 8 साल का है और ये हरकतें करता है, तो वो सब आपका ईवीएस से रिलेटेड वो आपको पेडोलॉजी सेक्शन में आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आप 6 थीम्स ऑफ ईवीएस आपका क्लियर हो गया दोस्तों। अब ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हम क्लियर करते रहेंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इंडियन मैप के बारे में आप लोग, इसे मैं रब कर रहा हूँ। मैप दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंडिया मैप से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको पूछ देगा कि दिल्ली से बिहार की पोजीशन कहाँ है। नॉर्थ
साउथ ईस्ट वेस्ट। दिल्ली से बिहार की पोजीशन कहाँ है? तो दोस्तों आप इंडियन मैप आपको याद रहेगा तो आप बता सकते हैं कि दिल्ली अगर यहाँ है तो बिहार की पोजीशन यहाँ इस तरफ हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट में हो गई। दिल्ली यहाँ है तो बिहार की पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में हो गई। तो ये आप बता सकते हैं, आपको मैप की जानकारी होगी। तो उसके बाद पूछ देगा कि अरेबियन सी के अगल बगल में 4 स्टेट का ऑप्शन दे देगा, जिसमें 3 उसके अगल बगल के रहेंगे, 1 दूसरे तरफ के रहेंगे। तो आपको उसमें से फाइंड करना रहेगा। तो मैप की आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मैप तो मुझे नहीं आता बनाने, लेकिन आई होप कोशिश करता हूँ बनाने की, वो बन जाए। कैसे था 3 6 3 6 5 10। एक सेकेंड। ऐसा ही कुछ है मैप, ठीक है। अगर यहाँ दिल्ली है तो बिहार, यहाँ दिल्ली है तो बिहार की पोजीशन यहाँ। तो आप मैप को अगर याद कर लीजिएगा यहाँ, ठीक है। तो मैं बता दिया इंडियन मैप से आपको 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैंने आपको कितने बता दिए? 3 क्वेश्चन इधर, 3 क्वेश्चन, 6 मार्क्स का मैंने आपने बता दिए। आप इंडियन मैप को पढ़ लीजिएगा और उसको स्टेट इधर कौन से, मतलब कि सी है, इस तरफ कौन सी सी है, ठीक है। 7 सिस्टर, यहाँ 7 सिस्टर्स, इसमें आपका नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हरियाणा के नीचे कौन है, चंडीगढ़ के नीचे कौन है, ये सब आपको याद कर लीजिएगा। उसके लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिलते हैं इंडियन मैप, और उसको याद करने के तरीके उसे आप सर्च करके देख सकते हैं। और हाँ, और अभी तो समय नहीं है, लेकिन आपको डीपली, अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर डीपली पढ़ाई करना चाहते हैं, आप EVS का तैयारी, या फिर EVS या फिर CDP का तैयारी करना चाहते हैं, CDP स्पेशली, तो आप हिमांशी सिंह का लेट्स लर्न चैनल है, लेट्स लर्न यूट्यूब पे, लेट्स लर्न यूट्यूब पे चैनल है, उस पर आप पढ़ सकते हैं और इसमें अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। सो आप, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, शेयर करने से फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तक ये वीडियो पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा तक ये लोगों को तक जानकारी मिलती है। दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान अपने पास रखने से वो नहीं बढ़ता। किसी बगल वाले आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम क्या जानते हो, अगर आप ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करेंगे। वो आपके साथ रहेगा, आपके साथ ही चला जाएगा। इसलिए ज्ञान बांटिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो दोस्तों फर्स्ट ईयर में हैं उनको भी मैं बता दूँ कि स्कूल में ये DLED करने के दौरान आपको प्रेरक प्रसंग, सुविचार, प्रेरक प्रसंग और सुविचार आपको वहाँ पे प्रार्थना करते समय ये बोलने को होता है। तो अगर इसमें भी आप लोग हिचकिचाहट है, सुविचार आप नहीं बोल पाते हैं, प्रेरक प्रसंग नहीं बोल पाते हैं, तो मैंने इसी चैनल पे, मेक माई गोल के ही चैनल पे बहुत सारा वीडियो बना के रखी हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दोस्तों समय आ गया जाने का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।